Assalamu alaikum students, welcome to the next lecture. Today we are going to talk about kidney as an osmoregulatory organ. Okay, now kidneys का जो basic function है that is excretion, यानी कि removal of waste products and filtration of blood, formation of urine. बट जब वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा है, यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो साथ में किडनीज क्या करती हैं, वाटर लेवल को भी मेंटेन करती हैं, सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन भी करती हैं, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी करती हैं, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट जो है वो भी किडनी का फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि किडनीज जो है वो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे भी काम करती हैं, बिकॉज व्हेन इट कम्स about the balance of water and solute, there comes a terminology in our mind which is called as osmoregulation. यानी osmoregulation का मतलब ही क्या है, वाटर एंड सोल्यूट बैलेंस को मेंटेन करना, राइट। तो किडनीज जो है ना सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती हैं फ्रॉम द ब्लड, बल्कि किडनीज वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को भी मेंटेन करती हैं बाय मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट्स इफ दे आर रिक्वायर्ड, right? So we can say that kidneys act as an excretory organ, but they also act as an osmoregulatory organ. ठीक है, ना सिर्फ किडनीज का काम एक्सक्रीशन करना है बल्कि ऑस्मो रेगुलेशन करना भी किडनी का काम है। कैसे, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम कंट्रोल ऑफ वाटर लेवल के हवाले से। वाटर लेवल के कंट्रोल को अगर देखें तो वाटर जो है उसका प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब वाटर पोटेंशियल में या वाटर के अंदर, प्योर वाटर के अंदर अगर आप कोई सोल्यूट ऐड कर देंगे तो उससे क्या हो जाता है, उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है, यानी कि प्योर वाटर के पोटेंशियल में जो वाटर पोटेंशियल था प्योर वाटर का, उसमें कमी आ जाती है। उसको हम क्या नाम दे देते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल। अब ब्लड के अंदर भी सेम सिनेरियो होता है जो कि वाटर के साथ होता है। ब्लड के अंदर भी सोल्यूट्स भी मौजूद हैं, वाटर भी मौजूद है, ठीक है, जो आपने प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन में पढ़ा है। तो अब ब्लड का भी क्या पाया जाता है, ब्लड के अंदर भी एक ख़ास किस्म का सोल्यूट पोटेंशियल पाया जाता है, ठीक है। अगर सॉल्ट बैलेंस डिस्टर्ब होगा या वाटर का जो अमाउंट है वो डिस्टर्ब होगी तो उससे ब्लड का जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और किडनीज क्या करती हैं, सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द ब्लड को मेंटेन करती हैं, यानी हमारी बॉडी सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द ब्लड को मेंटेन करती है। अच्छा, अब ये वाटर बैलेंस या सोल्यूट पोटेंशियल कैसे मेंटेन किया जाता है, जितना पानी हम लॉस कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी से जितना पानी उसका आउटटेक हो रहा होता है या लॉस हो रहा होता है, इवेपोरेशन से, स्वेटिंग से, इजेशन से या यूरिन फॉर्मेशन से, ठीक है, इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू वाटर हमारी बॉडी से बाहर जा रहा होता है। अब जब पानी लॉस हो रहा है तो बॉडी क्या करती है, इसको कंपेंसेट करती है बाय अपटेकिंग मोर वाटर फ्रॉम द डाइट, यानी कि हम इनटेक ज़्यादा कर देते हैं पानी का ताकि वाटर के बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर वाटर जो है वो हमें कंजर्व करना पड़ता है और उसके लिए एक हार्मोन एक्शन में आता है दैट इज़ कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यानी कि जब एक्सट्रीम डेफिशिएंसी है वाटर में या हमारा इनटेक और आउटटेक जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है, और वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत है किडनीज़ के अंदर, तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, राइट। अब ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इसका नाम ही ये है, एंटी का जो मतलब होता है दैट इज़ अगेंस्ट, डायूरेसिस कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन को, ठीक है, यानी कि ऐसा हार्मोन है जो कि इनहिबिट करता है यूरिन फॉर्मेशन को। इनहिबिट करने का मतलब ये है कि ये सोल्यूट पोटेंशियल को मेंटेन करता है और वाटर को रिलीज़ आउट होने से बचाता है, उसको मैक्सिमम बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर रहा होता है। दैट मीन्स कि बॉडी ने हर हाल में सोल्यूट पोटेंशियल को मेंटेन करना है और ना तो एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से जाने देना है, उसको क्या करना है, बॉडी के अंदर कंजर्व करना है। अगर बॉडी को वाटर की डेफिशिएंसी है या ज़रूरत है या सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया है, फॉल कर गया है, तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सोल्यूट पोटेंशियल को मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। अगर अपटेक एंड आउटटेक बैलेंस नहीं हो रहा तो फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन को एक्शन में आना पड़ेगा और मैक्सिमम वाटर की कंजर्वेशन करनी पड़ेगी ताकि सोल्यूट बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, सोल्यूट पोटेंशियल को मेंटेन किया जा सके ब्लड के अंदर। नाउ व्हाट हैपन्स, जब कभी वाटर की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो हमारी जो पोस्टीरियर लोब होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको क्या कहा जाता है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। पानी की डेफिशिएंसी हुई, पानी को बचाने की ज़रूरत है, बॉडी ने क्या किया, इस बॉडी में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स मौजूद है, ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं बॉडी में जो कि क्या करते हैं, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को डिटेक्ट करते हैं। इन्होंने इसको डिटेक्ट किया, ये मैसेज किया किसको, हाइपोथैलेमस को। जब हाइपोथैलेमस को मैसेज किया और उसको पता चला कि सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो चुका है, फॉल कर चुका है, राइट, क्योंकि पानी कम हो गया है। अब हमें क्या करना है, वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को जब वो स्टिमुलेट करेगा और इसकी जो पोस्टीरियर लोब है बेसिकली उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको मैसेज देगा कि क्या करो, एडीएच को रिलीज़ करो। यहाँ से एडीएच रिलीज़ हो जाएगा। जब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन आएगा तो इससे
ये क्या करेगा, हमारी किडनी के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन को इंश्योर करेगा। अब एडीएच के आने से ऐसा क्या होता है कि किडनी तो पहले भी रीअब्जॉर्प्शन कर रही है ना, प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, लूप ऑफ हेनले के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, बट हाउ एडीएच इंक्रीजेज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। बेसिकली होता यह है कि जब एडीएच आता है तो उसके रिजल्ट में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जो वाटर चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। नॉर्मली हमने पढ़ा था कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का काम सिर्फ ट्यूबुलर सिक्रीशन करना है और कलेक्टिंग डक्ट्स का काम यूरिन को कलेक्ट करना है, लेकिन जब वाटर की डेफिशिएंसी है एडीएच रिलीज होता है। एडीएच के इन्फ्लुएंस में इनके जो बंद वाटर चैनल्स होते हैं वो भी खुल जाते हैं, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी टू वाटर इंक्रीज हो जाती है, यानी ये भी परमिएबल हो जाती हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी और कलेक्टिंग डक्ट्स, जिसके रिजल्ट में वाटर ट्यूब्यूल से आ जाता है किसके अंदर, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। इसका मतलब और वाटर क्या हो चुका है, रीअब्जॉर्ब हो गया है। अब जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो यूरिन के अंदर उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी वो यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाती है, उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो जाएंगी और पानी क्या होगा, कम हो जाएगा, और ब्लड के अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद क्या था, पानी को अब्जॉर्ब करना, ब्लड के अंदर सोल्यूट पोटेंशियल को मेंटेन करना। यूरिन वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। यूरिन वॉल्यूम रिड्यूस होने से मुराद है, ज़ाहिर है जब सॉल्ट ज़्यादा होंगी पानी कम हो जाएगा, तो यूरिन का जो वॉल्यूम है, जो यूरिन प्रोड्यूस होगी उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगी, पानी बॉडी में ज़्यादा बच गया, तो ब्लड के अंदर जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो मेंटेन हो जाएगा ना। अब ये सारा काम कहाँ हो रहा है, किडनीज़ के अंदर हो रहा है, नेफ्रॉन्स के अंदर हो रहा है। दैट्स वाई वी आर मेंटेनिंग द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द ब्लड, राइट, एंड वी आर कंजर्विंग मोर वाटर इन द बॉडी। दैट्स वाई वी से दैट किडनीज एक्ट एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन टू, बिकॉज वाटर की जो कंजर्वेशन है, वाटर की जो रिटेंशन है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है अंडर डेफिशिएंसी, अंडर वाटर अनअवेलेबिलिटी, वो किससे होती है, किडनीज़ के ज़रिए से होती है। तो किडनीज़ ना सिर्फ एक्ट करती हैं एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बल्कि ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी करती हैं, बिकॉज दे हेल्प इन द मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ द वाटर। अब यही काम उलट हो जाता है जब बॉडी के अंदर वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्या होगा, एडीएच का रिलीज इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। जब वही अगेन प्रोसेस होगा, वाटर ज़्यादा हुआ, हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच की सिक्रीशन को बंद कर देगा। जब एडीएच नहीं होगा तो वाटर की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स जो होंगे इनके वाटर चैनल्स बंद हो जाएंगे, और जब इनके चैनल्स बंद हो जाएंगे इसका मतलब वाटर यूरिन में ज़्यादा जा रहा होगा, ब्लड के अंदर कम कंजर्व हो रहा होगा, क्योंकि पहले ही ब्लड में पानी ज़्यादा है। जब वाटर यूरिन में ज़्यादा होता है तो जो यूरिन प्रोड्यूस होती है दैट इज़ डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, उस सूरत में डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगी। यानी कि अगर पानी कम है जो रिटेंशन करनी पड़ती है, अगर पानी ज़्यादा है तो उस वक्त बॉडी से रिलीज आउट करना पड़ता है। दैट्स हाउ वाटर बैलेंस इज मेंटेन बाय द किडनीज। Okay, now let's see how kidneys maintain और control the blood sodium level या blood solute balance को जो है वो kidneys कैसे maintain करती हैं। बेसिकली किडनीज़ के अंदर जो सोडियम लेवल की मेंटेनेंस होती है वो एक स्टीरॉयड हार्मोन के ज़रिए से होती है, जिसका क्या नाम है, जिसको कहा जाता है अल्डोस्टेरॉन, राइट। ये जो अल्डोस्टेरॉन है इट्स अ स्टीरॉयड नेचर हार्मोन एंड दैट इज़ प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड विच इज़ कॉल्ड एज एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पोर्शन से प्रोड्यूस होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है, ये किडनीज़ है, ह्यूमन किडनीज़ के ऊपर, दोनों किडनीज़ के ऊपर एक स्मॉल ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इस एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, इसी तरह एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरे को कहा जाता है एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। तो इसके जो कॉर्टेक्स के हार्मोन्स होते हैं वो अलग होते हैं और मेड्यूला के हार्मोन्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, वो सारे के सारे स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। उनमें से एक हार्मोन का नाम है अल्डोस्टेरॉन, ठीक है। सो अल्डोस्टेरॉन इज रिलीज बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड एंड दैट मेंटेन्स, दिस हार्मोन मेंटेन्स द ब्लड सोडियम लेवल। हाउ, अल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट सोडियम पोटेशियम पंप इन द किडनीज। नेफ्रॉन के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करता है, कहाँ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, रिमेंबर, दे आर impermeable to the salts and water, they just get surplus substances from the from the peritubular capillaries for the purpose of tubular secretion। यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम सिर्फ ट्यूबुलर सिक्रीशन करना होता है, लेकिन जब अल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है तो उसके रिजल्ट में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होता है। अब सोडियम पोटेशियम पंप से ये होता है कि सोडियम पंप बैक हो जाती है कहाँ पे, ब्लड के अंदर। यानी कि ये अगर फॉर एग्जांपल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से सोडियम जो है वो कहाँ आ रहा होता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज़ के अंदर आ रहा होता है। यानी सोडियम को भेजा जाएगा कैपिलरीज़ के अंदर, ठीक है, और कैपिलरीज़ में से पोटेशियम को भेजा जाएगा किसके अंदर, डिस्टल ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये आ गई पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, राइट। सो यहाँ पे ये होगा कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से
पोटेशियम की कॉस्ट पे हम सोडियम को बचा रहे होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, क्योंकि पोटेशियम को रिलीज़ करके सोडियम को ब्लड के अंदर भेजा जा रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ किडनीज मेंटेन सोडियम बैलेंस इन द बॉडी बाय द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन। नाउ व्हाट हैपन्स, जब सोडियम ब्लड में पंप बैक हो गई है, किस में से, फिल्ट्रेट में से, और एक्टिवली हुई है। एक्टिवली का मतलब ये है कि एनर्जी की कॉस्ट पे ये काम हो रहा होता है, क्योंकि डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल से सोडियम को हमने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में भेजा और पोटेशियम को हमने कहाँ मूव किया, यहाँ पे डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स के अंदर मूव किया। अब होता ये है कि यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे एक एटीपेज एंजाइम होता है, ठीक है, यहाँ पे एटीपी यूज़ की जाती है, एटीपी को ब्रेक किया जाता है, उसके रिजल्ट में एनर्जी जो रिलीज़ होती है, एनर्जी की कॉस्ट पे सोडियम को यहाँ भेजा जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और पोटेशियम को भेजा जाता है डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स में। सो एक्टिवली क्या कर लिया, सोडियम को हमने ब्लड के अंदर पंप कर दिया और उसके रिजल्ट में इसकी कंजर्वेशन हो गई। अब जब सोडियम वापस चला गया ब्लड के अंदर, तो सोडियम बैलेंस क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि पोटेशियम को क्यों रिलीज़ किया जाता है। पोटेशियम बॉडी के अंदर एक्सेस में प्रेजेंट होता है, तो हमने पहले भी बात की थी कि पोटेशियम आइंस को और हाइड्रोजन आइंस को रिलीज़ किया जाता है डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ताकि इनको यूरिन के साथ क्या किया जाए, बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाए। तो यहाँ पे जब पोटेशियम को लाया जा रहा होता है, तो सोडियम को, एक्सेस पोटेशियम को रिलीज़ किया जाता है ताकि सोडियम को मैक्सिमम कंजर्व किया जा सके। दिस इज़ कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप। सो बाय activating the sodium potassium pump under the influence of the aldosterone, kidneys maintain blood sodium level. So as kidneys maintain the water balance in the body as well as the sodium balance in the body, so we can say kidneys also act as an osmoregulatory organ. So this was all about kidneys and osmoregulatory organ. Try to understand it thoroughly. See you in the next lecture. Allah Hafiz.